नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज हम पेश है एक नई कहानी लेकर, पर उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंदर रसोई से ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटकने की आवाज़ आ रही थी। लग रहा था जैसे रसोई में तूफान आ चुका हो। हो सकता है कि शायद एक दो बर्तन शहीद भी हो गए हो, लेकिन बाहर बैठी मेघना को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप अपने मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही थी। अच्छे से जानती थी कि ये शोर क्यों हो रहा है। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आखिरकार 15 मिनट बाद अपने आप ही सारा शोर बंद हो गया और उसके 1 घंटे बाद रसोई से हांफते कांपते सीमा जी निकल कर आई। एक तीखी सी नज़र उन्होंने अपनी बहू मेघना की तरफ डाली, पर मेघना तो उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो अपने मोबाइल में ही बिजी हो रही थी। ये देखकर अपने पैर पटकती हुई सीमा जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बहू इतनी कठोर हो जाएगी इसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। नहीं तो पहले वो उन्हें परेशान होते देखकर खुद ही उठकर रसोई में आ जाती थी। आज मेघना और सौरभ के बीच में झगड़ा हुए पूरे 5 दिन हो चुके थे। 5 दिन से घर का माहौल बड़ा बदल चुका था। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, लेकिन ना तो सौरभ और ना ही मेघना झुकने को तैयार थे। पर उसका खामियाजा तो सीमा जी भुगत रही थी। पर कहना गलत नहीं होगा कि सीमा जी अपनी ही गलती का कारण ऐसा भुगत रही थी। आखिर बेटे बहू में झगड़ा करा के उन्हें बड़ा मज़ा आता था, तो अब उस मज़े की सज़ा तो मिलनी ही थी। इस बार ये मज़ा इस रूप में उभर कर आएगा, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। मेघना और सौरभ की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों की लव मैरिज थी। हालांकि सीमा जी को मेघना बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर कहीं बेटा छोड़कर चले ना जाए ये सोचकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। वो मेघना को बहू तो बनाकर ले आई, लेकिन कभी दिल से उसे बहू मान ही नहीं पाई। इस कारण से अक्सर वो दोनों पति पत्नी में कुछ ना कुछ गलतफहमी पैदा करवा ही देती, जिससे दोनों लड़ पड़ते और ये देखकर उन्हें बड़ा सुकून मिलता। लेकिन 1 साल में दोनों झगड़े ही ज़्यादा होंगे। आखिर कभी मेघना को तो कभी सौरभ को अपनी शादी बचाने के लिए झुकना पड़ता, पर अधिकतर तो मेघना को ही झुकना पड़ता। शादी के 2 दिन बाद ही दोनों में पहला झगड़ा हुआ था, जब सारे रिश्तेदार तो अपने अपने घर चले गए। पीछे से घर में सीमा जी, मेघना और सौरभ ही बचे। रसोई की रस्म तो 1 दिन पहले ही हो चुकी थी। शाम को मेघना रसोई में खाना बनाने जाने लगी तो सीमा जी ने उसे मना कर दिया। अरे बहू, अभी कहाँ रसोई में जा रही है? अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है। कुछ दिन तुम आराम करो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना बनाकर खिलाऊंगी। उनकी बात सुनकर मेघना ने कहा, पर मम्मी जी, घर में ले देकर हम 3 लोग ही तो है। मैं फटाफट खाना बना लूंगी, आप क्यों परेशान हो रही है? अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? अगर मेरी बेटी होती तो मैं अपनी बेटी को तो बनाकर खिलाती। जा, तू आराम कर, मैं खाना बना लूँगी। उनकी बात सुनकर मेघना अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद सौरभ घर में आया तो सीमा जी सिर पर पट्टी बांधकर रसोई में से निकली। उन्हें सिर पर पट्टी बांधे देखकर सौरभ ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी? आपके सिर में दर्द हो रहा है? फिर आप रसोई में काम क्यों कर रही हो? अरे बेटा, खाना तो बनाना ही था ना। लेकिन मम्मी, अब तो बहू भी आ गई, वो खाना बना लेती, आप क्यों बना रहे हो? बेटा, अब नई बहू से कैसे कहते कि तुम खाना बना लो? इतना तो उसे खुद। कहते कहते सीमा जी चुप हो गई। पर उनकी ये बात जिस तरीके से वो सौरभ तक पहुंचाना चाहती थी, वो उसी तरीके से सौरभ तक पहुंची। सौरभ चिल्लाता हुआ मेघना के पास गया। मेघना, तुम्हें शर्म नहीं आती? मम्मी के सिर में दर्द हो रहा है और वो खाना बना रही है, जबकि तुम यहाँ कमरे में आराम कर रही हो। क्या तुम खाना नहीं बना सकती थी? अरे, पर मुझे क्या पता मम्मी जी के सिर में दर्द हो रहा है। मैं खाना बनाने रसोई में जा रही थी, लेकिन मम्मी जी ने ही तो मुझे आराम करने के लिए कहा था। कह रही थी कि तुम तो नई बहू हो तो। अरे, नई बहू हो तो क्या, तुम्हारा इस घर के लिए कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या? तुम्हारे होते मेरी मम्मी परेशान हो रही है, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सौरभ, क्यों तिल का ताड़ बना रहे हो? शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अगर ऐसा है तो मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना ही नहीं खाना। मैं बाहर से खाना मंगा लूँगा। बस छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया और दोनों आपस में लड़ पड़े। पर यह देखकर सीमा जी को बड़ा मज़ा आया। रसोई में जाकर मेघना ने खाना तो बना लिया, लेकिन उस दिन सौरभ ने मेघना के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया। अब तो वो आए दिन दोनों के बीच में कोई ना कोई गलतफहमी पैदा करवा ही देती और फिर खुद बैठकर तमाशा देखती।
दोनों के सामने ऐसी मासूम बन जाती जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो कि क्या बात हुई है। पर इसका असर अक्सर यही होता कि सौरभ मेघना के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाता, और जब तक मेघना आगे होकर माफ़ी नहीं मांग लेती, जब तक या तो बाहर से खाना लाकर खाता या फिर सीमा जी अपने हाथों से उसे खाना बनाकर खिलाती। अब सीमा जी को परेशान होता देखकर मेघना खुद ही 1-2 दिन में माफ़ी मांग लेती। पर धीरे धीरे मेघना को अब समझ में आने लगा था कि ये सब सीमा जी का करा धरा होता है, और वो दोनों पति पत्नी बेवजह एक दूसरे से बेवकूफ़ जैसे बस लड़ते रह जाते हैं। अभी 5 दिन पहले की ही बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो शाम भी और शाम की तरह ही थी। सौरभ उस दिन जल्दी ऑफिस से फ्री हो गया तो उसने मेघना को फ़ोन कर कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मूवी देखने चलेंगे, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी बात सुनकर मेघना ने फ़ोन रखा और फटाफट रसोई में सीमा जी के लिए खाना बनाने चली गई। मेघना को रसोई में जाते देखकर सीमा जी ने पूछा, अरे बहू, आज इतनी जल्दी रसोई में? हाँ मम्मी जी, सौरभ का फ़ोन आया था, उसने मूवी देखने का प्लान बनाया है, तो सोचा कि आपके लिए तो खाना तैयार कर ही दूँ, हम लोग तो शायद बाहर खाकर आ जाए। उसकी बात सुनकर सीमा जी बोली, तुम रहने दो बहू, मैं ही अपने लिए कुछ बना लूँगी। मेघना उनकी बात सुनकर रसोई से बाहर जाने ही को हुई, पर पता नहीं क्या सोचकर वहीं रुक गई। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं ही खाना बना देती हूँ, आप बताइए आपको क्या खाना है। मैं तो कुछ हल्का सा ही खाना चाहती हूँ, तुम एक काम करो, खिचड़ी बना दो। मेघना ने फटाफट से कुकर में खिचड़ी चढ़ा दी और तैयार होने कमरे में आ गई। तब तक सौरभ भी घर पर आ गया। सीमा जी को रसोई से निकलते हुए देखकर सीमा जी से पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप रसोई में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, अपने लिए खिचड़ी तैयार कर रही हूँ। अब तुम लोग तो बाहर घूमने जा रहे हो, इसलिए खिचड़ी ही खाऊंगी। क्यों मम्मी, आपको जो खाना है वो खाओ, आखिर आपका घर है, नहीं तो मेघना से बनवा लेती। बहू तो तेरा फ़ोन आते ही तैयार होने कमरे में चली गई, इसलिए अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ, सीमा जी ने दुखी होते हुए कहा। ये सौरभ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और इतनी सी बात का उसने जो बतंगड़ बनाया। तब से सौरभ और मेघना के बीच में झगड़ा चल रहा है, पर हर बार ये झगड़ा 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाता था, इसलिए सीमा जी को परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस बार तो मेघना झुकने को तैयार नहीं थी, जानती थी कि सब सीमा जी का करा धरा है, इसलिए 5 दिन से ऊपर हो गए, झगड़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और हर बार की तरह सौरभ मेघना के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खा रहा। अब रोज़ रोज़ तो बाहर का खाना पचता नहीं, तो मजबूरन सीमा जी को खाना बनाना पड़ा। पहले दिन तो खाना बाहर से आ गया, पर अब पूरे 4 दिन हो गए उन्हें रसोई में सुबह और शाम खाना बनाते हुए। मेघना के आने के बाद काम करने की आदत तो वैसे ही छूट गई, तो अब पसीने छूट रहे थे। जैसे ही सौरभ घर पर आया, उसने सीमा जी को आवाज़ लगाई, मम्मी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। फिर एक नज़र मेघना की तरफ देखा और चुपचाप मुंह फेर कर कमरे में चला गया। सीमा जी भुनभुनाती हुई अपने कमरे में से आई और सीधे रसोई में चली गई। तब तक सौरभ भी चेंज करके बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। इतने में सीमा जी अंदर रसोई से खाने के बर्तन लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर ज़ोर से पटकते हुए बोली, कब तक चलेगा तुम दोनों का ये ड्रामा, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे इस उम्र में मुझको काम करना पड़ रहा है, तो क्या फ़ायदा तुम दोनों बेटे बहू का। सीमा जी की बात सुनकर सोफे पर बैठी हुई मेघना बोली, अब मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी, आपकी बेटी को मेरे हाथ का खाना खाना ही नहीं है तो। उसकी बात सुनकर सौरभ बोला, क्यों खाओ तुम्हारे हाथ का बना खाना, जब तुम्हारे होते मेरी मम्मी को परेशान होना पड़ता है। तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, लेकिन ये परिवार नहीं। अच्छा, मैंने ऐसा कौन सा स्वार्थ दिखाया, बताओगे मुझे? उस दिन जब हमें मूवी देखने जाना था, तो मम्मी के लिए खाना नहीं बना सकती थी? एक बार उनसे पूछ नहीं सकती थी कि मम्मी जी आपको क्या खाना है, मैं आपकी पसंद का कुछ बना देती हूँ। लेकिन नहीं, तुम तो फटाफट बस तैयार होने चली गई। पीछे मेरी मम्मी अपने लिए खिचड़ी बना रही थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अच्छा मम्मी जी, खिचड़ी किसने बनाई थी? अचानक मेघना ने सवाल सीमा जी से किया। बहू तूने ही तो बनाई थी। सीमा जी वैसे तो गुस्से में थी, पर अचानक मुंह से सच निकल गया। सब सुनकर सौरभ एकटक सीमा जी को देखने लगा और फिर बोला, पर मम्मी उस दिन तो आपने कहा था कि तुम रसोई में अपने लिए खिचड़ी बना रही हो। उसकी बात सुनकर सीमा जी को याद आया कि वो गलत बोल गई, पर फिर अपनी बात को संभालते हुए बोली, अरे तूने कुछ गलत सुन लिया होगा, एक तो खुद ढंग से सुनता नहीं है और फिर छोटी सी बात का बतंगड़ बना देता है।
अब जब मम्मी ही बात से पलट गई तो सौरभ क्या ही कहता। उसने मेघना की तरफ देखा तो वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कहना चाह रही हो कि अब बताओ कौन गलत है। कहीं बात ज़्यादा ना बढ़ जाए और सीमा जी की पोल ना खुल जाए, ये सोचकर सीमा जी सौरभ से बोली, अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, खाना खा ले। और फटाफट रसोई में चली गई। पर खाना परोसते समय एक बार भी सीमा जी ने सौरभ से नज़रें नहीं मिलाई। अब धीरे धीरे सौरभ को भी समझ में आने लगा था, पर अपनी मम्मी से क्या ही कहता, इसलिए चुपचाप खाना खा रहा था। बस वो दिन था और आज का दिन है। पहली बात तो सीमा जी खुद ही दोनों में झगड़े कराने से बचती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मेघना फिर अपनी ज़िद पर आ गई तो घर का काम उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। और यदि भी कभी ये कीड़ा कुल बुलाता भी था तो सौरभ मेघना और सीमा जी को ही आमने सामने कर पूछ लेता था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।